Hello guys, good evening everybody. We are going to continue topic pronoun. हमने प्रोनाउन को काफ़ी वीडियोस प्रोनाउन की आपको दी हैं, ओके, और कुछ बाकी भी हैं, और जो भी टॉपिक बाकी हैं आज हम लोग उन बाकी जो टॉपिक है ना उनको डिस्कस करेंगे। नो टॉपिक रहेगा हमारा क्या? प्रोनाउन। और प्रोनाउन के इस टॉपिक को आप लोग डिस्कस करेंगे। देखो, प्रोनाउन में हमने पर्सनल प्रोनाउन को हमने डिस्कस किया है, शायद नहीं, ओके। हमने डेमोन्स्ट्रेटिव को डिस्कस किया, रिलेटिव प्रोनाउन को डिस्कस किया, इंडेफिनिट प्रोनाउन को हमने डिस्कस किया है, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हमने डिस्कस किया हुआ है। अब थोड़ा सा आप चाहें तो पर्सनल प्रोनाउन की हम बात करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल जो प्रोनाउन है ना, इस पर्सनल प्रोनाउन को आप लोग 3 पर्सन्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओके। 3 पर्सन्स में आप लोग क्या कर सकते हैं, इन्हें डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1 है आपका फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में क्या आता है तो आप कहेंगे इसमें जैसे आई, वी, ओके, माई, मी, अवर, अवर्स, ओके, माइन। अच्छा, ये वर्ड आते हैं। सेकंड पर्सन की अगर आप बात करोगे तो सेकंड पर्सन में आपके पास क्या है, यू। यू का पजेसिव क्या होता है, योर, और यू का योर्स इस शब्द से बनने वाला शब्द है। थर्ड पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पर्सन में आपके पास क्या है भाई, ही, शी, इट, दे। ठीक है भाई, ही, सी, इट, दे। अब देखो, ही से आप क्या है ना हिज बना सकते हो, आप हिम को लिख सकते हो, आप शी से हर बना सकते हो, हर्स, ओके। इट का ऑब्जेक्ट या पजेसिव क्या होता है, इट्स। दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। पजेसिव क्या होगा भाई, तो देयर होगा, और इसी से वर्ड बनाया जा सकता है क्या, देयर्स, ओके। तो ये देखो, तीनों पर्सन्स में ये शब्द हैं आपके पास। कुछ चीज़ों को आपको और जानने का प्रयास करना होगा, और वो चीज़ क्या है, देखो, जैसे हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन में आपके पास में वर्ड क्या है भाई, आई और बी। याद रखना, आई को हम सिंगुलर कैटेगरी, अच्छा देखो, चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो कैटेगरी वाइज और यूज वाइज 2 तरीके से देखते हैं, ठीक है। आई अपने आप में सिंगुलर है कैटेगरी वाइज, ठीक है। इसकी कैटेगरी किसकी है तो आप कहेंगे सिंगुलर की है, बट इसका यूज जो है ना वो कैसा है, वो प्लूरल का है, ठीक है। यूज वाइज ये प्लूरल है, और आई जो है ना कैटेगरी वाइज अगर देखते हैं आप तो ये अपने आप में क्या हुआ तो सिंगुलर है, ओके। ये अपने आप में क्या है भाई, सिंगुलर है, और यूज वाइज क्या है, ये प्लूरल है ना। तो अगर हम वी की बात करते हैं तो वी के बारे में आप बात करेंगे तो वी याद रखोगे कैटेगरी वाइज भी प्लूरल है, और यूज वाइज भी अपने आप में क्या है, प्लूरल है, ठीक है भाई। तो ये दोनों ही तरीके से अपने आप में यानी क्या है, प्लूरल है। और आई के साथ आने वाला जो प्रोनाउन आप यूज करते हैं जो वर्ड, तो वो आप पोजीशन दिखाने के लिए माई, और इनके साथ यूज करते हैं हम लोग तो आप यूज करेंगे अवर को, ठीक है। तो आई अपने आप में सिंगुलर की कैटेगरी का है, और वी अपने आप में प्लूरल की कैटेगरी का है। यूज इसका भी प्लूरल होता है, लेकिन इसका यूज और कैटेगरी वाइज दोनों ही अपने आप में क्या है, प्लूरल होती हैं। जैसे देखो, हमने देखा कि इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। आप ये जानते हैं कि लैंग्वेज जो होती है ना वो ट्रेडिशनल होती है। भाई अगर मैं बात करता हूं कि मैं तो अकेला ही हूं ना, और अकेला हूं तो फिर सिंगुलर क्यों नहीं हूं, ये आपका लॉजिक हुआ, ठीक है। लैंग्वेज पर याद रखना, लैंग्वेज जो है ना ट्रेडिशनल होती है, और लैंग्वेज में कोई भी आप यानी क्या है, कोई भी लॉजिक नहीं लगा सकते। भाई लॉजिक लगाते हैं हम लोग साइंस की चीजों में, ये याद रखो। जिसने भी लैंग्वेज बनाई, आई को उसने सिंगुलर की कैटेगरी में डाल दिया तो डाल दिया, भाई आपको उसी तरीके से पढ़ना होगा,
गेटिंग। आप इसमें लॉजिक लगाने का प्रयास ना करें, नहीं तो आप सिर्फ अपना नुकसान पाएंगे। तो बस इसको एज इट इज समझ लो कि आई कैटेगरी वाइज तो सिंगुलर होता है, लेकिन यूज वाइज हमेशा प्लूरल ही है, तो इसके साथ प्लूरल की ही क्रिया आपको लगानी है। जब आप इसकी पोजीशन दिखाने की बात करोगे तो माई के साथ दिखाओगे। वी अपने आप में कैटेगरी और यूज वाइज दोनों ही तरीके से प्लूरल है। पोजीशन दिखाने के लिए हम शब्द यूज करते हैं क्या, अवर, करेक्ट। तो इतनी सी बात क्लियर है ना। ये इसके साथ आने वाले प्रोनाउन हैं। अब थोड़ा सा आप लोग इनको समझने का प्रयास करेंगे। देखो अगर मैं यू की बात करता हूं तो यू के साथ आप क्या तरीका पढ़ सकते हो भाई, यू अपने आप में सेकंड पर्सन है, याद रखना ये अपने आप में कैटेगरी वाइज और कैटेगरी वाइज अपने आप में सिंगुलर होता है। कैटेगरी वाइज और यूज वाइज दोनों तरीके से भी अपने आप में प्लूरल भी हो सकता है। अच्छा जरा सोच के देखो, मैं जो सेकंड पर्सन है, हम सेकंड पर्सन को चाहें तो क्या बोल सकते हैं, लिसनर। लिसनर को ही चाहें तो क्या बोल सकते हैं, सेकंड पर्सन। अच्छा आपको सुनने वाला एक बार में हो सकता है एक से ज्यादा लोग हों, तब भी आप उन्हें यू कहते हो। आपको सुनने वाला कोई एक व्यक्ति है, तब भी आप उसे यू कहते हो। गेटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, यू अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल होने को तो दोनों ही होता है, ध्यान रखो, ठीक है। कैटेगरी उसकी सिंगुलर की भी हो सकती है, राइट। जब आप किसी सामने वाले व्यक्ति से बोलते हैं ना कि आप कब जाएंगे, तुम कब जाओगे वहां, तो वो कितने लोग होंगे जिससे आप सामने वाले से बात कर रहे हो, तो सिंगल ही तो हुआ ना, तो दैट इज कॉल्ड सिंगुलर पर्सन, ठीक है। तो उसे आप सिंगुलर की कैटेगरी में जब हम रखेंगे, लेकिन यूज इसका हमेशा यूज वाइज क्या होगा, तो आप कहेंगे यूज हमेशा प्लूरल का है। इसके साथ आने वाला पोजीशन दिखाने के लिए शब्द आप क्या यूज करेंगे, तो आप योर को लिखेंगे। अच्छा अगर थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो थर्ड पर्सन में देखो आपके पास में ही होता है, आपके पास में सी होता है, आपके पास में इट होता है, और ये सब का अपने आप में यूज जो है, ओके, ये अपने आप में आप क्या कहोगे, यूज प्लस कैटेगरी, इन सब की अपने आप में कैसी होती है भाई, सिंगुलर की, ठीक है भाई। इनके साथ में सिंगुलर की कैटेगरी इन शब्दों की रहती है। अगर मैं बात करता हूं इनके प्लूरल बनाने की, तो आप याद रखेंगे इसका प्लूरल में हम क्या लिखते हैं, दे। दे को आप क्या कहेंगे, दे अपने आप में यूज वाइज प्लस कैटेगरी वाइज दोनों ही तरीके से अपने आप में प्लूरल है, और इसके साथ आने वाला पोजीशन दिखाने वाला शब्द भी क्या होगा, तो आप कहेंगे दे। अच्छा इसके साथ पोजीशन दिखाने के लिए शब्द थोड़ा अलग अलग होंगे। अगर आप ही की बात करते हो तो ही याद रखना अपने आप में ही क्या दर्शाता है, तो आप कहेंगे यूज तो सिंगुलर है लेकिन दर्शाएगा क्या, मास्कुलिन जेंडर को, ठीक है भाई। क्या दर्शाएगा, ये मास्कुलिन जेंडर को दर्शाएगा, और तब आप इसके साथ क्या यूज करेंगे, हिज का यूज करेंगे। जब आप शी की बात करते हो तो आप जानते हैं कि शी अपने आप में फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर है, और ये याद रखना ये तीनों हैं तो अपने आप में क्या, सिंगुलर ही है ना, तो ये भी अपने आप में सिंगुलर कैटेगरी हुआ, ये भी अपने आप में सिंगुलर कैटेगरी हुआ, और इसके साथ पोजीशन दिखाए जाने वाला शब्द क्या होगा, तो आप हर का यूज करेंगे। इट भी अपने आप में आप कहेंगे तो इट क्या है, एक जेंडर, इट का न्यूटर है, न्यूटर जेंडर का है, और इट के साथ पोजीशन दिखाएंगे हम किससे, इट से, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब आपने क्या जाना कि भाई फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर होता है, प्लूरल भी होता है, सेकंड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल दोनों ही होते हैं, और थर्ड पर्सन में भी दोनों ही होते हैं, ठीक है। अच्छा जरा एक चीज और थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। जैसे आपने देखा कि ही स्पेसिफिक आपको मालूम है मास्कुलिन जेंडर है, ठीक है। अच्छा शी अपने आप में फेमिनाइन जेंडर है, इट अपने आप में न्यूट्रल जेंडर है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन कोई सिंगुलर ना होकर के कोई चीज मास्कुलिन जेंडर में है, तब आप उसके लिए क्या लिखेंगे, तो याद रखना तब भी आप दे का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो दे अपने आप में दोनों तीनों चीजों के लिए यूज हो सकता है। जब आप प्लूरल की बात करोगे तो किसके लिए हो सकता है, मास्कुलिन जेंडर के लिए भी आप दे का ही यूज करेंगे। फेमिनाइन जेंडर प्लूरल में जाएगा तब भी आप वही लिखोगे। न्यूट्रल जेंडर अगर आप प्लूरल में ले जाते हो तब भी आप यही लिखोगे, ठीक है भाई। व्यक्तियों की बात करते हैं, जैसे मैं कहूं कि लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के अपने आप में कौन सा जेंडर हुआ, तो आप कहेंगे मास्कुलिन जेंडर हुआ। जब आप मास्कुलिन जेंडर की बात करोगे और वो प्लूरल में होगा तो भी आप दे का यूज करेंगे। अगर मैं ये कहता कि वे लड़कियां खेल रही हैं,
ठीक है। वे, तो वे मैं लड़कियों के लिए यूज कर रहा हूं तो फेमिनाइन जेंडर हुआ, तो फेमिनाइन जेंडर के लिए भी आप प्लूरल में दे का ही यूज करेंगे। जैसे मैं कहता हूं मैंने कुछ वस्तुएं खरीदी और वे बहुत अच्छी हैं। अब मैं वे किसको कह रहा हूं? वस्तुओं को, लेकिन क्या एक वस्तु है? नहीं, एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है तो उन वस्तुओं को भी मैं क्या कह सकता हूं? दे कह सकता हूं, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि प्लूरल में थर्ड पर्सन में हमारे पास तीनों का प्लूरल क्या है, तो दे को ही यूज करेंगे। रेडी? तो दे क्या है ना, तीनों का ही प्लूरल हुआ। तीनों के प्लूरल में ही आप, चाहे वो उसका जेंडर मास्कुलिन हो चाहे फेमिनाइन जेंडर हो, जेंडर कोई सा भी हो, आप यूज करेंगे क्या? दे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें कैटेगरी वाइज आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा से इन शब्दों के साथ आपको कुछ चीजें और आगे लेके चलेंगे कि आप इन शब्दों को और कैसे कैसे थोड़ा सा समझ सकते हो। दो, अच्छा अभी अभी हमने कुछ वर्ड लिखे, जैसे अगर आप कहते हो क्या, अगर आप यूज करते हैं, जैसे देखो माई, एक वर्ड लिखा हमने क्या? माइन, ठीक है भाई। एक वर्ड लिखा था हमने आर, अच्छा इसको आर पढ़ते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इससे आप क्या कहोगे? आर्स, एस लगा दिया मैंने। एक वर्ड हमने पढ़ा योर, दूसरा वर्ड था आपके पास में योर्स, आप कह सकते हैं जैसे हर। एक वर्ड हमने लिखा था, उसी में देखो एस लगा करके लिखा था। एक हमने लिखा था क्या? देयर, तो हमने दूसरा लिखा था क्या? देयर्स, गेटिंग। अच्छा हिज अपने आप में दोनों साइड एक जैसा रहता है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये दोनों साइड एक जैसा है। अगर तुमसे कहा जाए भाई इन शब्दों में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है माई और माइन में, अवर और अवर्स में, योर और योर्स में, हर और हर्स में, देयर और देयर्स में, हिज और हिज में क्या फर्क रह सकता है, जरा थोड़ा सा इस बात को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इनसे बनने वाले कुछ एरर भी देखेंगे हम लोग, इससे बनने वाले जो एरर्स है ना वो किस प्रकार के आते हैं, देखो। तो आप लोग थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखेंगे, देखो इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस बात को समझेंगे, देखो कि जो भी ये शब्द लिखे हुए हैं ये अपने आप में क्या है, तो आप कहेंगे ये अपने आप में एक पजेसिव एडजेक्टिव का काम करते हैं भाई। किसका काम करेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव का। और ये अपने आप में क्या है, तो आप कहेंगे ये काम करते हैं एक पजेसिव प्रोनाउन का। पजेसिव एक प्रोनाउन है ये, ठीक है भाई। ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये पजेसिव प्रोनाउन है, रेडी। अब दूसरी बात, अगर हम लोग थोड़ा सा इस बात को और बेहतर समझने का प्रयास करें कि इनका यूज वाइज हमें क्या करना है, तो याद रखना एडजेक्टिव के साथ हमेशा एक नाउन लिखा जाता है, ठीक है भाई। क्या लिखा जाएगा इसके साथ? नाउन। और पजेसिव जब ये प्रोनाउन के तरीके से यूज होगा तब इसको याद रखेंगे बगैर नाउन के लिखा जाता है, इसे नाउन की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे देखो मैं कोई एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा दिस बुक इज माई। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि ये सेंटेंस जरा जज करो कि क्या ये सेंटेंस सही लिखा या इस सेंटेंस में कहीं कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम है या नहीं चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये क्या हुआ, इज अपने आप में एक वर्ब है। आप ये जानते हैं, मैंने देखो जब शुरुआत की थी तो आपको ये चीजें एक बेसिक सी बातें बताई थी कि इंग्लिश को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक बातें पता रहनी चाहिए। और वो बेसिक बातें क्या है कि वर्ब के पहले कभी भी याद रखेंगे आप कौन सा केस लिखा जाता है, तो सब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद हमेशा कौन सा केस लिखा जाता है, तो आप कहेंगे एक ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, गणित। तो एक ऑब्जेक्ट आता है वर्ब के बाद और वर्ब के पहले एक सब्जेक्ट आता है। तो इज अपने आप में वर्ब है, तो इस वर्ब के पहले जो कुछ लिखा ये सब अपने आप में क्या बन गया भाई, तो आप कहेंगे सर ये तो सब्जेक्ट हो गया, गेटिंग। अच्छा इस वर्ब के बाद जो भी कुछ लिखा ये अपने आप में क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना इसको, गेटिंग।
ये एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। चलो ये ठीक है। दूसरी बात देखो, कभी भी आप एक चीज को और थोड़ा सा ध्यान देंगे कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है या फिर किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है, तो इस बात को याद रखना, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होना चाहिए या भाई प्रोनाउन होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए? या तो फिर कोई नाउन होना चाहिए या फिर कोई प्रोनाउन। यानी कि अगर हम एक सीधी सी भाषा में समझने का प्रयास करें तो आप कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनने की जो क्वालिटी है वो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के पास होती है। सिर्फ एक नाउन या फिर प्रोनाउन ही किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या फिर कोई ऑब्जेक्ट बन सकता है। बाकी का कोई भी वर्ड, जैसे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ना तो कभी किसी का सब्जेक्ट बन सकता है और ना कभी किसी का ऑब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने की क्वालिटी सिर्फ किसके पास है भाई? नाउन प्रोनाउन के पास। ठीक है, अब देखो अगर इसको देखेंगे तो ये अपने आप में वर्ब के बाद क्या लिखा हुआ है? अपने आप में एक ऑब्जेक्ट। और आप ये जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन प्रोनाउन होना चाहिए। अच्छा, लिखा क्या है? माई। अगर माई को देखेंगे तो माई अपने आप में है क्या? तो आप कहेंगे ये तो एक एडजेक्टिव है। अब आप खुद ही विचार कीजिए कि क्या कोई एडजेक्टिव किसी का ऑब्जेक्ट होता है? तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन होगा तो ही ऑब्जेक्ट कहलाएगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता वो। अब ये माई जो लिखा है ना, ये तो अपने आप में एक एडजेक्टिव हुआ। और अब आप खुद ही डिसीजन लीजिए, खुद ही आप विचार कीजिए कि भाई माई अगर अपने आप में एडजेक्टिव है तो ऑब्जेक्ट कैसे बन सकता है? गलत हुआ ना? गलती समझ आई ना? तो ये अपने आप में आप कहेंगे सर ये तो हो ही नहीं सकता, इसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? माई की जगह आपको लिखना पड़ेगा क्या? माइन। और माइन क्या होता है? तो आप कहेंगे माइन तो एक प्रोनाउन है। अच्छा, प्रोनाउन है तो ये माइन अपने आप में प्रोनाउन हुआ। अच्छा, प्रोनाउन है तो आप कह सकते हैं प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है। नाउन है तब भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, नाउन है तब भी आप कहेंगे सब्जेक्ट बन सकता है, और प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए ना, यहां पर माई नहीं लिख सकते बल्कि हम क्या लिखेंगे? माइन। रेडी? देखो तो ये थोड़े से फर्क हैं इन शब्दों के, ये आपको पता रहना चाहिए और इसे आप नोट कर लें, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। ध्यान रखो, प्रोनाउन पढ़ने में आपको इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखो भाई, नेक्स्ट आप क्या ले सकते हो? देखो जैसे मैंने कहा, दोज शॉप्स आर देयर। अच्छा, जरा ये वाला सेंटेंस पढ़ें, क्या लिखा है? दोज शॉप्स आर देयर। अच्छा, आर क्या है? तो आप कहेंगे वर्ब है। वर्ब के पहले ये जो भी कुछ लिखा है तो वर्ब के पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। तो आप कह सकते हैं कि दोज शॉप्स अपने आप में सब्जेक्ट हो गया। वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है भाई? एक ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे या तो नाउन होना चाहिए या फिर क्या है ना, प्रोनाउन होना चाहिए। अच्छा, देयर को जरा चेक कर लें आप, क्या वो प्रोनाउन की लिस्ट में है? तो आप कहेंगे नहीं, देयर प्रोनाउन की लिस्ट में है ही नहीं। ओके, देयर तो अपने आप में एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी किसी का ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, इसलिए आप देयर तो नहीं कह सकते, बल्कि हमें क्या लिखना होगा? इसकी जगह आप लिखेंगे क्या? देयर्स। इसे प्रोनाउन में चेंज करेंगे। प्रोनाउन में चेंज करते ही प्रोनाउन के पास में क्वालिटी है ऑब्जेक्ट बनने की, तो सेंटेंस आपका ठीक हुआ। रेडी? आपका सेंटेंस ठीक हुआ। अगर जैसे मैं कहूं, देखो, हर इज अ गुड कार। अब ये जरा सेंटेंस पढ़ें आप, देखो ये क्या लिखा है? इज, और इज लिखा है तो ये वर्ब हुआ। ठीक है, वर्ब है तो वर्ब के पहले क्या लिखा जाता है? तो आप कहेंगे एक सब्जेक्ट लिखा जाता है। अब आप बताएंगे कि सब्जेक्ट जो होता है वो भी तो नाउन प्रोनाउन होना चाहिए। गेटिंग? वो भी तो नाउन प्रोनाउन होना चाहिए। क्या ये अपने आप में नाउन है, प्रोनाउन है? नहीं है ना भाई, ये तो नाउन नहीं है, ये तो प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है? अपने आप में एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव ना तो सब्जेक्ट बन सकता है और ना ही ऑब्जेक्ट बन सकता है। इसका मतलब आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हुआ, गलत हुआ। तो सही क्या लिखना होगा भाई?
इसको अगर मैं प्रोनाउन में चेंज कर दूं, हर्ष लिखते ही ये अपने आप में प्रोनाउन हो गया, और प्रोनाउन के पास सब्जेक्ट बनने की भी क्वालिटी है और ऑब्जेक्ट बनने की भी, तो ये अपने आप में इस समय क्या बन गया, एक सब्जेक्ट बन गया। और जब सब्जेक्ट बन गया तो आप कह सकते हैं कि सेंटेंस अपने आप में कहना ठीक हुआ। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी आप इन शब्दों का यूज करेंगे तो आपको इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जैसे देखो, क्या लिखा हुआ देखो, माई ब्रदर इज ए डॉक्टर। ठीक है भाई, अच्छा जरा समझ के देखो, माई उसके बाद क्या लिखा है, ब्रदर। अच्छा देखो, ये ब्रदर अपने आप में क्या हुआ, तो आप कहेंगे नाउन हुआ सर। नाउन के पहले क्या लिखा जाता है भाई, एक एडजेक्टिव लिखा जाता है। अभी अभी हमने ये तो लिखा कि एडजेक्टिव के साथ नाउन होना चाहिए, एडजेक्टिव के साथ नाउन होते ही ये सब कुछ अपने आप में ठीक हो गया। क्या ठीक, ये अपने आप में ठीक हो गया, क्योंकि किसी भी एडजेक्टिव को अपने साथ नाउन चाहिए। जब आप एडजेक्टिव के साथ नाउन लगा देते हो तो वो एडजेक्टिव अपने आप में सब्जेक्ट बनने का भी काम कर सकता है, अपने आप में ऑब्जेक्ट बनने का भी काम कर सकता है, लेकिन उस एडजेक्टिव के साथ में क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। ठीक है, और जब तक नाउन नहीं होगा तो आप ना तो उसे सब्जेक्ट बना सकते हो, ना ही आप उसे सब्जेक्ट बना सकते हैं, ना ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोग थोड़ा सा बेसिकली आप ध्यान रखेंगे। देखो भाई, इसके बाद से लेते हैं हम लोग क्या, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अच्छा, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आप देखोगे तो, अच्छा इंडेफिनिट प्रोनाउन में आप लोग क्या पढ़ सकते हैं, जैसे देखो आप ऑल को पढ़ सकते हो, सम को पढ़ सकते हो। ठीक है, आप वन को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपने देखा एवरी शब्द के साथ हम लोग कोई सफिक्स लगाते हैं इधर। ठीक है, तो इसे सफिक्स बना के भी लिखा जा सकता है। जैसे अगर आप एवरी के साथ में सफिक्स करते हो किसको, कभी कभी हम वन को सफिक्स करते हैं, एवरी वन। ठीक है, या फिर हम कभी कभी आप देखोगे तो आप एक वर्ड यूज करते हो क्या, एवरी के साथ में बड़ी शब्द यूज करते हो, तो एवरी वन या एवरीबडी शब्द यूज करते हैं। कई बार आप देखोगे तो इसी के साथ में हम लोग थिंग का भी यूज कर देते हैं। ठीक है, एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, ये सभी शब्द आप यूज करते हो, इसके साथ में करते हैं। इसी के साथ साथ आप लोग देखोगे तो हम सम के साथ में यूज करते हैं। ऐसे ही देखोगे तो आप लोग हम एनी के साथ में आपको यूज करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, सम के साथ लिखोगे तो समवन कह सकते हो, सम के साथ लिखोगे तो समबडी कह सकते हैं, एनी के साथ लिखोगे तो थिंग की बात करेंगे तो हम एनीथिंग भी कह सकते हैं। ये सब आपने क्या किया हुआ है, तो आप पढ़ोगे ये सब हमने क्या है, एक सफिक्स किया हुए शब्द है। ठीक है, तो जैसे आप इन शब्दों के साथ में इन शब्दों को सफिक्स करते हो तो ये अपने आप में किसी अनिश्चित चीज की बात करते हैं, और अनिश्चित चीज की बात करेंगे तो उसके साथ साथ आपको पोजेशन दिखाने के लिए क्या शब्द यूज करना होगा, तो आप हिज का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं ये कहता एवरीवन हैज कंप्लीटेड, और आगे लिखूं क्या, वर्क। देखो, अगर मैं एवरीवन की बात करता हूं तो एवरीवन से क्या आपको किसी जेंडर का पता चला, क्या ये मास्कुलिन जेंडर है, तो आप कहेंगे जी नहीं। क्या ये फेमिनाइन जेंडर है, तो ये फेमिनाइन जेंडर भी नहीं है। अगर मास्कुलिन नहीं है, फेमिनाइन जेंडर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको मास्कुलिन जेंडर ही कंसीडर करते हैं। ध्यान रखना, इसको मास्कुलिन जेंडर ही मान के चलेंगे। ठीक है, मास्कुलिन जेंडर मान के चलेंगे, तो मास्कुलिन जेंडर के लिए अभी अभी हमने पढ़ा था, हम लोग किसका यूज करते हैं, हिज का। ठीक है, ऐसे ही तुम चाहो तो एवरी के साथ में यूज कर सकते हो, एवरी, एवरीबडी,
एवरीबडी वॉज ट्रीटेड वेल, इसमें जरा इंक डाल दो, एवरीबडी वॉज ट्रीटेड वेल। अच्छा, इस बात को समझ के देखेंगे तो एवरी के साथ में आपने बड़ी शब्द को क्या किया हुआ है, सफिक्स किया है, एवरीबडी वॉज ट्रीटेड वेल। अच्छा, अगर मैं इसी शब्द को थोड़ा सा क्या कर दूं, इस शब्द को थोड़ा आपसे बड़ी शब्द को इस एवरी से अलग कर देता हूं, ठीक है भाई, एवरी और आगे क्या लिखा है, बड़ी, वॉज ट्रीटेड वेल, ठीक है भाई, ट्रीटेड वेल, समझ पा रहे हो ना। एवरीबडी वॉज ट्रीटेड वेल, इससे आपको क्या सेंस समझ आता है, एवरीबडी, ओके, एवरीबडी इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एवरीबडी वॉज ट्रीटेड वेल, हर व्यक्ति के साथ में अच्छा व्यवहार किया गया, रेडी। अच्छा, दूसरा शब्द, जैसे मैंने इस BODY शब्द को इस एवरी से थोड़ा सा दूर लिख दिया, और जब मैंने इस एवरी शब्द को बड़ी शब्द को एवरी से थोड़ा सा दूर लिख दिया, तो अब आप पढ़ के देखिएगा जरा क्या सेंस देगा ये शब्द, एवरी बॉडी वॉज ट्रीटेड वेल, इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक बॉडी को अच्छा तरीके से ट्रीट किया गया। यहां यही बॉडी शब्द मैंने क्या ना एवरी से थोड़ा गैप करके तो लिखा है बस, लेकिन याद रखना जैसे आप इसे अलग करके लिखोगे इसका सेंस बदल जाएगा, राइट। अब ये व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, इससे पता चल रहा है कि यहाँ कहीं आप किसी ऐसी जगह पर गए हुए हैं जहां डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, और वहां पर प्रत्येक डेड बॉडी के साथ एक शालीन तरीके से पेश आया गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ किसी बॉडी यानी कि डेड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ किसी आप कहेंगे लिविंग पर्सन की बात हो रही है। तो ये भी आप याद रखें कि एवरी शब्द को जब आप बड़ी शब्द को एवरी से मिला के लिखते हो तो इसका मतलब लिविंग पर्सन की बात हुई, और एवरी के बाद में बॉडी शब्द को आप थोड़ा उसे दूर लिखते हो, गैप करके लिखोगे तो याद रखना वो डेड पर्सन की बात करता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कुछ सफिक्स करने के शब्दों के अपने फर्क हैं, ओके। थोड़ा सा आप इन शब्दों को ध्यान में रखेंगे। दूसरा एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है वन, इस शब्द को आपको समझना होगा, ये दो तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। अच्छा, वन जो शब्द है ना, वन का मतलब यहाँ सिर्फ हम किसी एक काउंटिंग की बात नहीं कर रहे, ठीक है। हम यहाँ पर इस शब्द से दो सेंस कन्वे करते हैं। आप कहोगे एक तो होता है क्या, जनरल सेंस, ठीक है, और एक होता है क्या, स्पेसिफिक सेंस। जब आप स्पेसिफिक सेंस की बात करते हो और जब जनरल सेंस की बात करते हैं तो किस तरीके से लिखा जाएगा, आप इस वन के बाद में इधर कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई नजर आएंगे, तब आप समझ जाएंगे कि जब ये अपने साथ इस वन शब्द के साथ में आप क्या करते हो, जब आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो तो याद रखना ये अपने आप में क्या है, कौन सा सेंस कन्वे करेगा, जनरल सेंस। और जनरल सेंस का मतलब समझते हो, इसका मतलब ये हुआ कि हम जनरली इस दुनिया में जितने लोग हैं ना सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे कहेंगे आप क्या, जनरल सेंस। जनरल सेंस होने पर याद रखना पजेसिव बताने के लिए आप किसी और का नहीं बल्कि किसका यूज करेंगे, वंस का, ठीक है। अच्छा, इसी वन का एक स्पेसिफिक सेंस भी होता है। स्पेसिफिक सेंस में होने पर आप क्या यूज करेंगे, वन के बाद में इधर आप ऑफ का यूज करेंगे और ऑफ के बाद में कोई प्लूरल वाला शब्द रखेंगे। क्या रखोगे आप, कोई प्लूरल शब्द रखेंगे, और प्लूरल शब्द रखने के बाद आगे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना वो अपने आप में क्या लिखोगे, सिंगुलर की बात करोगे। ये उस समय पर क्या करता है, जनरल सेंस नहीं बल्कि स्पेसिफिक सेंस कन्वे करता है। और जब स्पेसिफिक सेंस कन्वे करेगा तो इसके साथ आने वाला शब्द अपने आप में क्या हो सकता है, हिज हो सकता है, हर हो सकता है और इट्स हो सकता है। उस समय पर आप वंस का यूज ना करें, रेडी, उस समय पर आप वंस का यूज ना करें। मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप समझने का प्रयास करो। जैसे अगर मैं कहता हूं वन शुड बी काइंड, ठीक है, वन शुड बी काइंड। अच्छा, इससे आप क्या समझ रहे हैं, देखो वन से मैं यहां एक्सपेक्ट कर रहा हूं वन शुड बी काइंड का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को, वन का मतलब है यहां पर क्या, आप कहोगे एक व्यक्ति को। अच्छा, वो व्यक्ति कौन हो सकता है, मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं, इस दुनिया का हर कोई इंसान हो सकता है। और इस दुनिया पर, इस पृथ्वी पर, इस यूनिवर्स में जितने लोग हैं ना, मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैं यहां सबसे उम्मीद कर रहा हूं कि सबको ऐसा होना चाहिए।
जब हम सबकी बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड जनरल सेंस, और जनरल सेंस में मैंने कहा आपको कि वन के बाद क्या मिलेगा, आपको लिखा हुआ हेल्पिंग वर्ब, और जब वन के बाद हेल्पिंग वर्ब मिलेगी तो ये जनरल सेंस होगा। इस बात को ध्यान रखें, पहचान करने का एक तरीका बता रहा हूं। अच्छा, अब इसके साथ में पोजेशन शब्द अगर यूज करना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे अगर मैं इसी बात को ये कह दूं कि वन शुड डू हिज ड्यूटी, तो आप जरा समझ के देखें कि ये सेंटेंस, इसमें क्या प्रॉब्लम हुई। वन शुड, वन का मतलब क्या हुआ, देखो जब आप वन की बात करते हो इसके जस्ट आपने क्या ना हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, जब आपने वन के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया तो ये जनरल सेंस कन्वे करेगा, और जनरल सेंस कन्वे करने पर आगे जो पोजीशन दिखाएंगे वो किससे दिखाएंगे आप, वंस से। यहां किससे दिखाया जा रहा है, हिज से। इसका मतलब हिज कहना अपने आप में गलत हुआ, और आप क्या लिखेंगे भाई, वंस लिखोगे, ठीक है। क्योंकि यहां हम उम्मीद किससे कर रहे हैं, आप कह सकते हैं इस संसार में जितने लोग हैं ना वो सबकी बात हो रही है कि वन शुड डू वंस ड्यूटी, एक इंसान को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। तो मैं यहां कौन से इंसान की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस दुनिया में जितने लोग हैं उन सब की। अगर हम सब की बात करते हैं तो याद रखना इसी को बोलते हैं जनरल सेंस, और जनरल सेंस होने पर आप यूज करोगे क्या, वंस, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा ये सोच के देखो, स्पेसिफिक सेंस की अगर हम बात करें तब आप क्या कहेंगे, देखो अब जरा समझ के देखोगे लाइन क्या कहती है, वन ऑफ अस। वन के बाद क्या मिला आपको, ऑफ। ऑफ के बाद से यहां कोई भी प्लूरल शब्द लिखा होगा, इसका मतलब क्या है ना, ये अब जनरल सेंस की बात नहीं कर रहा। वन ऑफ अस का मतलब हम में से कोई एक, ठीक है, हम में से कोई एक। तो बताइए जनरल सेंस क्या होता है, जनरल सेंस कहते हैं जहां सबकी बात होती है, ठीक है। यहां सबकी बात तो नहीं हुई ना, हम में से किसी एक इंसान की बात कर रहा हूं मैं, और हम में से कोई एक यानी कि इसका मतलब हुआ हम कितने लोग हुए, फिर जो लोग हमारे सामने हैं, यहां मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं सिर्फ। मान लो मेरे सामने 10-20 लोग बैठे हुए, 50 लोग बैठे हैं, 100-200 लोग बैठे हुए, मैं उनमें से किसी एक की बात कर रहा हूं, तब आप यूज करेंगे क्या, वन ऑफ, उसके बाद में ऑफ। और जब आप इस दुनिया के सभी लोगों की बात करेंगे तो फिर आपको सीधा वन लिखना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने आप में एक स्पेसिफिक सेंस कन्वे करेगा। भाई हम लोग 10, 20, 50 जो भी हैं उनमें से किसी एक की बात हो रही है, और उनमें से किसी एक की बात हो रही है, तो इसे आप स्पेसिफिक सेंस कहोगे। स्पेसिफिक सेंस होने पर आप क्या यूज करेंगे, आप या तो हिज या फिर हर या फिर इट की बात करते हो। अब ये वन में से कोई एक है तो ये कोई अपने आप में पर्सन होगा। अच्छा, पर्सन जो भी है अगर उसका जेंडर क्लियर नहीं है, अगर हमें ये नहीं पता चलता कि वो मास्कुलिन जेंडर है कि वो फेमिनिन जेंडर है, तब उस कंडीशन पर आपको मालूम है हम सिर्फ हिज का यूज करते हैं ना कि वंस का, तो वंस कहना यहां गलत हुआ। अब आप क्या लिखोगे कि वन ऑफ अस शुड डू हिज ड्यूटी कहना अपने आप में ठीक होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये वाला एक सेंटेंस समझने का प्रयास करें। क्या लिखा है, वन ऑफ द बुक्स, ठीक है, वन ऑफ द बुक्स यानी इन बुकों में से किसी एक की बात हुई। हेडिंग, इस बुकों में से किसी एक बुक की बात हुई। अच्छा, जरा सोच के देखो, अगर इन बुकों में से किसी एक की बात हुई है, ठीक है, इन एक की बात हुई है, तो देखो वन के बाद आने वाला शब्द तो प्लूरल होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो होगी ना, हेल्पिंग वर्ब, ओके, ये अपने आप में यानी क्या आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा, नाउन प्रोनाउन, ये कैसा रहेगा, ये अपने आप में प्लूरल होगा, लेकिन आगे हेल्पिंग वर्ब जो आएगी ना तो आप कहेंगे वो कैसी होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि हम यहाँ
बुकें तो बहुत हैं, उनमें से किसी एक की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एक की बात हुई है तो फिर आप हैव कैसे कह सकते हो, क्या कहना ठीक होगा, हैज। अच्छा, वन को देख करके हमने क्या लिखा भाई, वंस लिखा, लेकिन हम वंस तब लिख सकते थे जब आप जनरल सेंस की बात करते। यहां क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द बुक्स, तो ये जो वन है ना, ये क्या है, तो ये भी तो कोई बुक है, और बुक है तो फिर अपने आप में आप समझ सकते हैं न्यूटर जेंडर हुई, और न्यूटर जेंडर हुई तो न्यूटर जेंडर के साथ में आप क्या यूज करते हैं, अभी अभी हम शुरुआत में पढ़ के आए हैं कि न्यूटर जेंडर के साथ हम इट्स लगाते हैं, तो वंस कहना अपने आप में गलत हुआ, आप क्या लिखोगे, इट्स वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा यानी कि चीजों को समझने का प्रयास करना होगा। जैसे देखो, एक सेंटेंस और जरा समझने का प्रयास करेंगे। Love is watching one. Love is what? देखो क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द पीपल हैज टू मेंटेन वंस लाइफ। देखो वन के बाद ऑफ का यूज हुआ, तो इन पीपल में से किसी एक व्यक्ति की बात हुई। अच्छा, ये पीपल हैं तो जैसी बात है, ये भी अपने आप में क्या हुआ, कोई एक पर्सन हुआ। पर्सन का जेंडर क्लियर नहीं है तो ये यहाँ पर अपने आप में सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर कहना ठीक हुआ। हैज टू मेंटेन वंस, अब देखो वंस कहना क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक सेंस में बात कर रहे हैं तो वंस का यूज नहीं करते। आपको क्या लिखना होगा भाई, इज। ठीक है, तो हर बार जरूरी नहीं है कि वन लिखा होने पर आप वंस का यूज करें हर बार। ओके, आपको कंडीशंस को समझना होगा। वन जो है दो टाइप की कंडीशंस को शो करता है। चलो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोनाउन के कुछ और भी टॉपिक्स बाकी हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय।